हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। यू आर वाचिंग उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम। माय नेम इज़ मनीषा और आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ उत्तराखंड वन दरोगा टेस्ट सीरीज पार्ट 17। आज हम करेंगे क्लास 9 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मोशन, और इस पर्टिकुलर चैप्टर से ये है पार्ट 2। तो अगर आपने पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर चेकआउट कीजिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इस पर्टिकुलर चैनल पे आपको बहुत सारा एजुकेशन कंटेंट मिलता है और एग्जाम्स के रिगार्डिंग अपडेट्स मिलती है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप ही का फ़ायदा होगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज़ बता देती हूँ कि ये फिज़िक्स का चैप्टर है, तो आप अपनी पेन और नोटबुक साथ में लेके बैठिएगा, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स होंगे। तो आप पहले इसको सॉल्व करिएगा, फिर मैच कर लोगे तो आपको उससे फ़ायदा होगा। तो चलिए अब चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। किसी भी मूविंग बॉडी के रिगार्डिंग स्पीड और वेलोसिटी के लिए अगर हम कहें तो इनमें से चारों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। पहला है वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन इट्स स्पीड, यानी कि वेलोसिटी जो होती है किसी भी मूविंग बॉडी की स्पीड से ज़्यादा होती है। तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है स्पीड से ज़्यादा कभी भी नहीं होती है। उसके बराबर हालांकि हो सकती है किसी किसी केसेस में, लेकिन उससे ज़्यादा कभी नहीं होती है। ऑप्शन बी कहता है स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन इट्स वेलोसिटी। तो स्पीड किसी भी पर्टिकुलर मूविंग बॉडी की हमेशा वेलोसिटी से ज़्यादा होती है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, हमेशा नहीं होती है। ऑलवेज जो यहाँ पे शब्द लग गया पूरे स्टेटमेंट को गलत कर देता है, क्योंकि स्पीड जो होती है वो वेलोसिटी के बराबर भी होती है कुछ केसेस में, हमेशा ही स्पीड ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन सी पे चलते हैं। स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इट्स वेलोसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन। ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी उस इज इट्स वेलोसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन नहीं होता है। वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इट्स स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन होता है। तो ऑप्शन डी ये जो है स्टेटमेंट को सही कर रहा है। जो ऑप्शन सी जो है वो गलत स्टेटमेंट है, ऑप्शन डी उसी स्टेटमेंट को सही कर रहा है। जहाँ पर मिस्टेक है वहाँ पर सही करके उसने स्पीड की जगह पे वेलोसिटी होना चाहिए, वेलोसिटी की जगह पे स्पीड होना चाहिए, क्योंकि किसी भी स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन भी हो तो वही वेलोसिटी होती है, और जो कि ऑप्शन डी में बताया जा रहा है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली नॉट अ केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल नहीं है। मोशन ऑफ अ अर्थ अराउंड द सन। तो अर्थ का जो मोशन होता है अराउंड द सन वो एक यूनिफॉर्म मोशन ही होता है, बिकॉज अर्थ अपना रेवोल्यूशन 365 डेज या फिर अराउंड 365 डेज में कंप्लीट कर लेती है। ऑप्शन बी में कह रहा है मोशन ऑफ अ टॉय ट्रेन इन सर्कुलर ट्रैक। तो टॉय ट्रेन भी सर्कुलर ट्रैक पर जब ट्रैवल करती है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही ट्रैवल करती है। ऑप्शन सी है मोशन ऑफ अ रेसिंग कार ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। तो रेसिंग कार अब सर्कुलर ट्रैक में जब ट्रैवल कर रही होती है तो इट्स नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि कार एक्सेलरेट होगी, ऑप्शन की कार जो जो रेसर है वो अपनी स्पीड को बढ़ाएगा। तो इस तरीके से रेसिंग कार जो होती है उसका कभी भी यूनिफॉर्म मोशन नहीं रहता है। रेस में तो आप खुद भी देखिएगा कि जो कार की क्या कोई सी भी रेस हो, स्पीड घटती और बढ़ती रहती है। फिर ऑप्शन डी है मोशन ऑफ आर्स आर्स हैंड ऑन द डायल ऑफ अ क्लॉक। तो चाहे आर्स हैंड हो चाहे मिनट्स हैंड हो, क्लॉक में जितने भी हैंड्स होते हैं वो सारे यूनिफॉर्म मोशन में ही होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशन द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसी भी पर्टिकुलर मूविंग बॉडी के लिए बराबर होगा। इफ अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, ऑप्शन ए के फर्स्ट के हिसाब से कार अगर स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है तो ऑफकोर्स कार जब स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है तो उसकी जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर होगी। सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है इफ द कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। कार जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो डिस्टेंस जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, 2πr होती है डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है, बिकॉज फाइनल पोजीशन और स्टार्टिंग पोजीशन सेम होती है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। ऑप्शन थर्ड के हिसाब से द पेंडुलम इज मूविंग टू एंड फ्रो। अब पेंडुलम जब टू एंड फ्रो मूव करता है तो इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट अलग होता है और डिस्टेंस अलग होता है। कैसे होता है मैं थोड़ा सा इसको समझा देती हूँ आपको। तो देखिए अब ये मान लीजिए ये पेंडुलम है और यहाँ से इसने ये इसका पॉइंट ए मान लेते हैं जहाँ पर वो रेस्ट पोजीशन पे था। अब पेंडुलम में जो टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है, एक जैसे आगे जाना फिर वापस उसी पोजीशन में आ जाना, उसे टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। जैसे आप कभी देखोगे कि जैसे शाखा है कोई भी पेड़ की, आप उसे हल्का सा खींचोगे नीचे की तरफ तो वो वाइब्रेट सा करने लगती है, तो उसी को हम टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। तो पेंडुलम का भी मोशन टू एंड फ्रो मोशन होता है। ठीक है, तो ये जो पेंडुलम है ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, तो मान लीजिए इसकी कुछ मैग्नीट्यूड मान लीजिए 2 सेंटीमीटर इसने आगे मूव किया, तो डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर हो गई। लेकिन जब ये वापस आया, अब पेंडुलम वापस भी तो आएगा अपनी पर्टिकुलर पोजीशन ए पे, तो वो क्या हुआ -2 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट अगर हम लें तो माइनस में ले लेंगे, तो पर्टिकुलर जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो जीरो हो गया, लेकिन डिस्टेंस कितना हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया। तो क्या यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है?
नहीं है। तो पेंडुलम के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होती है। ऑप्शन 4 देखिए, द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, तो अर्थ सन के अराउंड में सर्कुलर मोशन में सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस केस में भी अलग होता है। तो इसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जिस केस में बराबर होंगे, तो वो है ऑप्शन फर्स्ट। तो इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ओनली 1 इज करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A car is traveling at a speed of 90 km per hour. Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. Find how far the car will go before it is brought to rest. तो ये है एक न्यूमेरिकल, तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर देती हूँ। 90 किलोमीटर पर आवर आपको दिया हुआ है। ये क्या बोला है, इनिशियल वेलोसिटी बताए, सॉरी यस, इनिशियल वेलोसिटी आपको बताई हुई है 90 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से डिनोट करते हैं, जैसे आप जानते ही होंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको बोला है कि कार में ब्रेक लगाए गए हैं, तो उससे क्या हुआ है, तो अब मैंने कल की वीडियो में बताया था आपको, जब ब्रेक अप्लाई होते हैं तो यानी कि कार स्टॉप होने वाली है, तो फाइनल जो आप वेलोसिटी लोगे वो 0 लोगे, ठीक है। सो एज टू प्रोड्यूस, उससे क्या होगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा माइनस का 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है और आपको इनिशियल वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। तो आप इस किलोमीटर पर आवर को चेंज कर लोगे मीटर पर सेकंड में, या फिर कुछ भी कर सकते हो, इसको भी आप किलोमीटर पर आवर में चेंज कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर रही हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे, 90 को हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आई होप आप जानते होंगे कि किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो इससे आप काटोगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड जो है वो होना चाहिए। यहाँ पे 25 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है, और एक्सेलरेशन तो आप जानते ही हैं माइनस का 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है कि डिस्टेंस जो है कितना ट्रैवल करेगी कार रेस्ट पे आने से पहले। ब्रेक लगा, अब जैसे ऐसा तो नहीं होता कि जब ब्रेक लगता है तो जस्ट कार स्टॉप हो जाती है, थोड़ा सा डिस्टेंस वो आगे जाती है, होता है। तो वो वही डिस्टेंस हमें निकालना है कि कितना डिस्टेंस होगा जो थोड़ा सा डिस्टेंस जो है रेस्ट पे आने से पहले जो ट्रैवल कर लेगी गाड़ी, तो वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो चलिए अभी हमारे पास इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, तो हमें डिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए हम लोग कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। एस यहाँ पे हमारा डिस्टेंस डिनोट करता है। तो v² हमारे पास, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, अब 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। अब u² यानी कि हमें इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 25 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको मैं 625 डायरेक्टली लिख रही हूँ। यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है कि मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर सकूँ, इसीलिए मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। एंड एक्सेलरेशन आप जानते हैं माइनस का 0.5 है, और डिस्टेंस आपको निकालना है s है ये, ठीक है, इसको 5 मत समझिएगा। तो अगर आप ये जो है ये कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ठीक है। तो -1 को मैं ट्रांसपोज कर रही हूँ, तो आप समझ जाइएगा मैं यहाँ पे कर रही हूँ। 625 ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो 625 मीटर जो है वो डिस्टेंस हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In a free fall, the velocity of a stone is increasing equally in equal interval of time under the effect of gravitational force of the earth. Then what can you say about the motion of this stone, whether the stone is having? एक फ्री फॉलिंग कंडीशन है, यहाँ पे स्टोन है जो कि अब फ्री फॉल कंडीशन आप नहीं जानते, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ अगर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिर रही होती है उसी को ही हम लोग फ्री फॉल कहते हैं। तो ये स्टोन का केस है, स्टोन जो है वो फ्री फॉल कर रहा है। तो आपको बताना है उसके मोशन के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। पहला है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, तो बिल्कुल होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बिकॉज जब कोई चीज़ फ्रीली फॉल कर रही होती है तो उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा होता है, तो वो जिसकी वैल्यू समान ही रहती है थ्रू आउट द फॉल, ठीक है। कितनी रहती है, 9.8 रहती है उसकी वैल्यू। तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। अब नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन कह रहा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो नॉन यूनिफॉर्म कैसे हो जाएगा, तो ऑप्शन भी तो गलत है। फिर थर्ड ऑप्शन कह रहा है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब डिक्रीज एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो डिक्रीज तो हो नहीं रहा ना, सेम ही तो है, तो रिटार्डेशन तो नहीं हो सकता। ऑप्शन डी है कांस्टेंट स्पीड, तो नहीं, स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती है। फ्रीलिंग फॉलिंग कंडीशन में क्या होता है, जैसे जैसे स्टोन जो है नीचे आता जाएगा उसकी स्पीड जो है वो और बढ़ती जाती है। तो इसका ऑप्शन ए ही सिर्फ करेक्ट है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
from the given velocity time graph it can be inferred that the object is। इस पर्टिकुलर वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देख के आप क्या बता सकते हैं, जैसे कि जो भी बॉडी है उसके मोशन के बारे में आप क्या बता सकते हैं। ऑप्शन पहला जो ऑप्शन है वो कहता है कि रेस्ट पे है बॉडी, सेकंड कहता है यूनिफॉर्म मोशन में है, थर्ड कह रहा है मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और चौथा जो ऑप्शन है वो है इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो कल की वीडियो में भी मैंने इस तरीके का एक क्वेश्चन बताया था, उसमें मैंने यही ग्राफ ड्रॉ किया था और मैंने बताया था कि ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है इस तरीके का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में है। अब देखिए रेस्ट में क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए वेलोसिटी ये कुछ तो अब ये जो यहाँ पर अगर होता ये वैल्यू 0 है, तो कोई भी चीज़ अगर 0 पे होती है तो ही वो रेस्ट पे होती है। अब इसकी तो कुछ वैल्यू है, वेलोसिटी तो कुछ है ना, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, हो सकता है 10 मीटर पर सेकेंड हो, 20 मीटर पर सेकेंड हो, तो यानी कि वो वेलोसिटी है उसकी कुछ ना कुछ, इसका मतलब वो रेस्ट पे नहीं है, और वो टाइम के बढ़ने के साथ साथ उसकी वेलोसिटी सेम है, इसका मतलब क्या, यूनिफॉर्म मोशन में है वो पर्टिकुलर बॉडी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u, द ग्रेटेस्ट हाइट h टू विच इट विल राइज इज। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि एक कोई भी पर्टिकुलर बॉडी है उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी वो u है, तो मैक्सिमम हाइट जहाँ तक वो जाएगी, वो राइज करेगी वो बॉडी, वो क्या होगी। ठीक है, तो आपके पास ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या बताया है, इनिशियल वेलोसिटी u बताई हुई है, और आपको बोला है इन्होंने कि आपको क्या निकालना है कि ग्रेटेस्ट हाइट जहाँ तक वो बॉडी जाएगी वो आपको निकालनी है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें क्या होता है, फ्रीली फॉल के मैं क्वेश्चंस का बता रही हूँ मैं आपको जो चीज़ें याद रखनी है मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए और इनको कहीं पे नोट कर लीजिए या दिमाग में बिठा लीजिए। अगर कोई चीज़ जो है फ्रीली फॉल कर रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी आप 0 लेंगे, और फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो आपको, अगर वो ऊपर से नीचे आ रही है तो आप उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे, और फाइनल वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में दी होगी या नहीं भी दी होगी तो आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन आंख बंद करके इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे अगर वो ऊपर से नीचे गिर रही है चीज़, और उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 लेंगे पॉजिटिव में लेंगे, ध्यान रखिए, अगर ऊपर से नीचे गिर रही है चीज़। और दूसरा केस याद रखिए, अगर कोई भी चीज़ हम लोग नीचे से ऊपर फेंक रहे होते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी आपको दी होगी उस केस में, फाइनल वेलोसिटी आप 0 लेंगे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस का 9.8 लेंगे आप उस केस में। तो ये जो है ये बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा, गांठ बांध लो इस चीज़ को। ठीक है, और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जो लोग वीडियोस को देखते हैं लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर थोड़ा भी आपको हेल्पफुल लगता है, क्योंकि हम लोग भी जो मेहनत कर रहे होते हैं उसके लिए हमें भी मोटिवेशन चाहिए। तो आपको या तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हाँ वीडियोस कंटिन्यू रखिए, वीडियोस अच्छी है, कुछ कमेंट कीजिए। अगर नहीं भी पसंद आ रही है तो ठीक है, आप लिख सकते हैं कि आपको पसंद नहीं आ रही है, इसमें कुछ कमी है, इस तरीके से। लेकिन कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं उनको फॉलो करके ही अपने कमेंट डाला कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप बिना सर पैर की बातें लिख रहे हैं कि ये वीडियो मुझे अच्छी नहीं लगी बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। कुछ रीज़न होना चाहिए जो कि सॉलिड होना चाहिए। आप ऐसे ही भी कुछ नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको अच्छी लग रही है तो आप लिख सकते हैं कि हाँ मुझे वीडियो हेल्पफुल लग रही है, मुझे इसमें से ये चीज़ कुछ नई सीखने को मिल रही है। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें आपसे बोला है कि जो मैक्सिमम हाइट अटेन होगी वो कितनी होगी, यानी कि आपको क्या निकालना है, हाइट निकालनी है। ठीक है, तो देखिए हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as वाला। एक सेकेंड में से क्लियर कर दूँ। ओके, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब v जो है यानी कि फाइनल वेलोसिटी वो 0 होगी इस केस में, क्योंकि इसमें चीज़ को नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है। अभी मैंने आपको बताया था जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, और क्योंकि मैक्सिमम हाइट जो वो अटेन करता है ना उसमें जाने तक उसकी जो वो जो वेलोसिटी होती है जहाँ तक वो ऊपर पहुँचता है, उसकी जो मैक्सिमम हाइट होती है उस समय उसकी वेलोसिटी ना 0 हो जाती है। अब इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आपको यूँ ही लेनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब मैंने बताया वो चीज़ ऊपर की तरफ जा रही है तो आप नेगेटिव में माइनस का 9.8 लेंगे, मैंने अभी आपको बताया था इस चीज़ के लिए। और एस आपको निकालना है, एस को आप एच मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एस नहीं है वो एच है, हाइट है वो। तो मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देती हूँ, वहाँ पे जगह नहीं है। माइनस का यू स्क्वायर, अब ये जो ओके, तो आप इस 9.8 को क्वेश्चन के हिसाब से, ऑप्शन जो है उसमें 9.8 नहीं है उसमें जी है, तो आप इसको जी समझ लीजिए। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ, एक सेकेंड। ओके, तो
माइनस का यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2g ओके h, ठीक है। अब हमें ये h निकालना है, तो ये 2g जो होगा वो ट्रांसपोज हो जाएगा, दूसरी तरफ ये चला जाएगा। ये माइनस का u है, ये ध्यान रखिएगा। तो माइनस का यू स्क्वायर अपॉन माइनस का 2g इज इक्वल टू h, तो ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो इसकी आंसर क्या आएगी, यू स्क्वायर अपॉन 2g। अब अभी देख लीजिए किस ऑप्शन से ये मैच हो रहा है। तो ये ऑप्शन जो है ऑप्शन बी से ये मैच हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ये जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट है इसके लिए, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा डायग्राम है जो कि यूनिफॉर्म मोशन को बता रहा है आपको, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास ये दो ग्राफ्स यहाँ पे दिए हुए हैं, और भी 2 ग्राफ होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास 4 ग्राफ हैं, इनको देख लीजिए। मैं पहले आपको स्क्रॉल करके फर्स्ट जो 2 डायग्राम है वो दिखा देती हूँ। अब नेक्स्ट जो 2 डायग्राम्स है वो ये हैं। तो आपको बताना है इनमें से यूनिफॉर्म मोशन का कौन सा ग्राफ है। तो ऑब्वियसली ये जो ऑप्शन डी है ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। अभी जस्ट मैंने ऊपर जो क्वेश्चन बताया था उसमें मैंने बताया था कि ओके ये सॉरी ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो हम लोग उसको वो मानते, जो मैंने ऊपर बताया था ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये ऐसा नहीं होगा। इसमें ये वाला जो है, ये वाला फर्स्ट ग्राफ जो है ये सही होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, टाइम के बढ़ने के साथ साथ डिस्टेंस भी यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। देखिए, तो ये वाला जो ग्राफ है फर्स्ट ग्राफ जो है वो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ध्यान रखिए इस तरीके का ग्राफ आता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक सीधी सी लाइन होती है हॉरिजॉन्टल जो होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसमें आपको स्लोप क्या दर्शाता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है ना वो आपको एक्सेलरेशन बताता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस तरीके से हमारे आज के सारे क्वेश्चनों के कंप्लीट वीडियो सेशन भी कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।